इन साथियों, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW जो कोर्स है उसके सेमेस्टर वाइज सभी विषयों की विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए तो आज का ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पर ही आधारित है। आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है, जो पहला सेमेस्टर होता है MSW 4 सेमेस्टर में ये कोर्स संपन्न कराया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के द्वारा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल जितने भी आपके पेपर होंगे उन सभी पेपर के बारे में, उन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क, आज के डेट में ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आप जो है NGO में न सिर्फ स्टेट लेवल के NGO बल्कि आप इंटरनेशनल लेवल का जो NGO होता है, जैसे यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, इसके साथ में आप जो है नेशनल लेवल का जो NGO है उसके साथ में आप जो है काम कर सकते हैं। क्योंकि सोशल सेक्टर में काम करने के लिए ये जो है बहुत बेस्ट कोर्स माना जाता है। प्रोफेशनलों के लिए, खास करके जो सामाजिक सेवा में आना चाहते हैं तो उनके लिए ये कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के डेट में इंडिया में आप देखेंगे तो हर जगह इस कोर्स की डिमांड जो है बढ़ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बात करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको कौन कौन सा विषय जो है आपको पढ़ना है। जैसे आपने कई वीडियो देखा होगा मेरा जो हमने बनाया है MSW पे, तो उसमें जो है आपको MSW का क्वेश्चन भी दिखाया है और MSW के बारे में विस्तार से बताया है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से विषय है ये कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था, जिसकी डिमांड भी आप लोगों के द्वारा लगातार की जा रही थी। तो आज जो है फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों के बारे में, सभी पेपर के बारे में बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, जो पहला पेपर आपका होता है MSW फर्स्ट सेमेस्टर में, जो पहला पेपर है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल सोशल वर्क। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो व्यावसायिक सामाजिक कार्य परिचय। MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये जो पूरा का पूरा जो कोर्स है, ये आपका सामाजिक कार्य पर ही टिका हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल सोशल वर्क का। सामाजिक कार्य का परिचय व्यावसायिक रूप से क्या है। जैसे सामाजिक कार्य आदमी दो तरीके से करता है। एक जो प्रोफेशनल होते हैं, जो MSW जैसा कोर्स करके समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं, NGO से जुड़ करके समाज सेवा करते हैं, तो उनका उद्देश्य अलग होता है। लेकिन एक होता है शौकिया, कि वो आदमी या तो उस क्षेत्र का नहीं भी है, हो सकता है वो आदमी डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्यवसायी है, या फिर नॉर्मल सा एक सामाजिक कार्य करता है, या एक नॉर्मल सा नागरिक है, लेकिन उसकी इच्छा की कि किसी की मदद की जाए, किसी का सहयोग किया जाए, तो वो जो सामाजिक कार्य करेगा उसका स्वरूप अलग होगा। लेकिन एक जो प्रोफेशनल जो सामाजिक कार्य करेगा तो उसका जो है उद्देश्य भी अलग होगा और उसका जो है स्वरूप भी अलग होगा। तो यहाँ पे जो पहला पेपर होता है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल सोशल वर्क, यानी व्यावसायिक सामाजिक कार्य परिचय। अगर एक प्रोफेशनल सामाजिक कार्य करता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता होती है, क्या आवश्यक होता है, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, उसके बारे में इस विषय में आपको पढ़ाया जाता है और प्रश्न भी जो है पूछा जाता है। तो उम्मीद है ये जो पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल सोशल वर्क, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी अगर समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे, मैं उसका डिटेल आपको बता दूंगा। जो आपका दूसरा पेपर होता है, ये दूसरा पेपर आपका होता है सोशोलॉजी फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस। दूसरा पेपर जो है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य अभ्यास। देखिए, प्रोफेशनली ढंग से अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी, विस्तार पूर्वक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। समाजशास्त्र पर कई विद्वानों ने पुस्तकें लिखी है और समाजशास्त्र के नियम लिखे हैं। तो जो आपका पेपर 2 होता है सेमेस्टर 1 में, उसमें आपको जो 50% पार्ट होता है वो आपको समाजशास्त्र से कई विद्वानों की पुस्तकों का अंश होता है, उसको पढ़ाया जाता है और सामाजिक कार्य के जो है कुछ अभ्यास कराए जाते हैं। वैसे जैसे इसमें 100 आपका जो है नंबर का
विषय है ये। इसमें से आपको जो है 100 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें 40 जो है नंबर वो आपको कॉलेज देगा और 60 नंबर जो है आपको वो लिख करके उसका आपको लाना होता है। तो 40 नंबर जो है उसके लिए आपको फील्ड में जा कर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा सामाजिक कार्य का। ये खैर अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अलग अलग इसके नियम हैं, लेकिन यहाँ जो है आपको वो मोटा मोटी समाज शास्त्र के बारे में पढ़ना है और सामाजिक कार्य का जो है प्रैक्टिस करना है। सामाजिक कार्य क्या है, मान लेते हैं आपने समाज शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन उसको आप ज़मीनी स्तर पे कैसे उतारेंगे, तो उसके लिए जो है आपको सामाजिक कार्य अभ्यास करना पड़ता है। जैसे 10 दिन का कोई यूनिवर्सिटी 10 दिन का कराता है, कोई यूनिवर्सिटी जो है आपको 1 सप्ताह का कराएगा, कोई यूनिवर्सिटी आपको जो है 3 महीने का कराता है। तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो दूसरा जो पेपर है आपका सेमेस्टर 1 में MSW में, वो है आपका समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य अभ्यास। तो इसमें जो है आपको मोटा मोटी समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना पड़ता है और सामाजिक कार्य कुछ करना पड़ता है। आपके क्षेत्र में भी कर सकते हैं या कॉलेज आपको जहाँ भेजेगा वहाँ जा कर के भी आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम तीसरे पेपर की बात करेंगे, जो MSW सेमेस्टर 1 में जो तीसरा पेपर है आपका, वो है साइकोलॉजी फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस। देखिए, सामाजिक कार्य बहुत अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका होता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, आप कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर के आपकी मेंटलिटी क्या है। क्या आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, क्या आपका उद्देश्य पुण्य कमाना है, क्या आपका उद्देश्य मानव सेवा करना है। आदमी 3 चीज़ के लिए सामाजिक कार्य करता है। कोई भी आदमी किसी की मदद करता है तो उसके पीछे उसका 3 उद्देश्य होता है। या तो पैसा होता है, या तो मन और आत्मा की खुशी होता है, और या तो वो उसका प्रोफेशन है। तो यहाँ जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो MSW सेमेस्टर 1 का जो तीसरा पेपर है साइकोलॉजी फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, तो इसमें आपको मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो मनोविज्ञान आपको पहले तो आपके खुद के बारे में, कि आप जब जा रहे हैं समाज सेवा करने, सामाजिक सेवा का कार्य करने, तो आपकी मेंटलिटी क्या है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे फैमिली से हैं, आपने कभी गांव और ग्रामीण का जीवन नहीं देखा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के आप कैसे काम करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे। हो सकता है कि आप कोई गांव में जा रहे हैं, वहाँ ऐसी जटिलता वाली समस्या है कि आपको रहने के लिए अच्छा जगह नहीं मिलेगा, खाने के लिए जो है आपको सही भोजन नहीं मिलेगा, सही आपको जो है पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप अपने आप को मानसिक रूप से कैसे तैयार रखेंगे वहाँ जा कर के काम करने के लिए। और दूसरा होता है कि आप जिस सामाजिक कार्य के लिए आप जा रहे हैं किसी गांव में, वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है, तो पहले आपको उसको समझना होगा। हो सकता है कि उस गांव में लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हों और आप नशा के ख़िलाफ़ अभियान चलाने के लिए उस गांव में जा रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जाते के साथ में आप अगर बोलेंगे किसी को कि नहीं दारू या शराब ये पीना नहीं चाहिए, ये जो है गलत है, तो आपको वहाँ से लोग भेज देगा, बोलेगा कि सो जाइए, हम लोग बहुत पहले से पीते आ रहे हैं और हम लोग को बहुत पहले से पता है कि गलत है। लेकिन पहले तो आपको उसके मनोविज्ञान को, उसके मस्तिष्क को आपको समझना होगा, उसकी मेंटलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे जो है उसके अंदर बदलाव लाना होगा। कोई भी परिवर्तन तुरंत में नहीं होता है, परिवर्तन लाने के लिए समय लगता है। तो यहाँ पे जो मनोविज्ञान है, जो आपका जो तीसरा जो पेपर है सेमेस्टर 1 में, उसमें आपको मनोविज्ञान, आपका मनोविज्ञान और सामने वाले का मनोविज्ञान, दोनों के बारे में पढ़ाया जाता है। और उसके बाद इसमें भी जो है आपको सामाजिक कार्य का अभ्यास कराया जाता है। वहीं जो आपका चौथा पेपर है, उस चौथे पेपर में क्या है, सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल। अब देखिए, ये जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। MSW अगर आप कर रहे हैं तो आपको एकल सामाजिक कार्य, सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल, ये विषय, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये आपके रुचि पर निर्भर करता है कि आप वाकई में सामाजिक कार्य करने के लिए कितने सक्षम हैं, मेंटलिटी तौर पे भी और फिज़िकली तौर पे भी। तो ये जानने के लिए ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको क्या करना रहता है, बहुत सा कॉलेज जो है 60 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल कराता है और 40 नंबर जो है आपको लिख करके उसका थ्योरी रहता है।
तो इसमें क्या होता है ना कि आपको अकेले कोई विषय दे दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं HIV एड्स के ख़िलाफ़ हो गया, या फिर नशा के ख़िलाफ़ हो गया, घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ हो गया, या फिर आपका बाल श्रम के ख़िलाफ़ हो गया, यौन हिंसा के ख़िलाफ़ हो गया, डायन बिसाही के ख़िलाफ़ हो गया। ये आपको एक विषय कॉलेज की तरफ से दे दिया जाता है, लेकिन कई कॉलेज क्या करते हैं कि आपसे खुद पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस विषय में है। तो उस विषय में आपको, इसमें भी क्या होता है कि 10 दिन का हो गया, 15 दिन का हो गया, 20 दिन का हो गया, या 1 महीने का हो गया, आपको ये सब्जेक्ट दे करके और इस विषय में आपको सामाजिक कार्य करने के लिए किसी गांव में भेज दिया जाता है कि जाइए आप उस गांव में जो है एकल सामाजिक कार्य करके आइए। तो इसमें आपको अकेले जाना होता है, और अकेले जा कर के आपने जो भी विषय चुना है, जैसे अगर आपने नशा पान चुना है, या फिर आपने जो है डायन बिसाही चुना है, या आपने घरेलू हिंसा चुना है, या आपने जो है हेल्थ के या एजुकेशन के जो भी विषय आपने चुना है, तो उसमें जा कर के जो है आपको एकल सोशल वर्क करना पड़ता है, और उसका फिर इम्पैक्ट क्या रहा, उसका रिज़ल्ट क्या रहा, आपको उसका एक रिपोर्ट बना करके आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। तो इसमें जो है आपका अपना, आपके खुद का सामाजिक कार्य जो है, एकल सामाजिक कार्य, उसके बारे में आपको बताया और पढ़ाया जाता है। वहीं अगर हम अगले पेपर की बात करेंगे, जो आपका MSW सेमेस्टर 1 में जो आपका 5वां पेपर है, वो है सोशल वर्क विथ ग्रुप। अब देखिए, ये भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से एकल विषय जो है वो महत्वपूर्ण है, सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण सोशल वर्क विथ ग्रुप भी है। लेकिन पहले आपको जो है सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल कराया जाता है, उसके बाद आपको जो है सोशल वर्क विथ ग्रुप कराया जाता है। अब इसमें क्या हो गया, मान लेते हैं किसी गांव में अचानक से जो है कोई संकट आ गया, कोई बीमारी, जैसे आप कोविड-19 का उदाहरण ले सकते हैं। कोविड-19 के दौरान वैक्सीनेशन को लेकर के कई गांव में या कई जो है कम्युनिटी में एक अफवाह फैला हुआ था कि वैक्सीनेशन जो है नहीं लेना है। तो वहाँ पे आप समूह के रूप में जा कर के कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज़ करेंगे, कैसे समझाएंगे कि वैक्सीनेशन आपके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, आपके हेल्थ के लिए है, बढ़िया है, इसको आपको लेना चाहिए। ये हो गया। या फिर मान लेते हैं कोई गांव है जहाँ महिलाओं के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, बेटियों के ख़िलाफ़ हिंसा होती है, या उस गांव में डायन बिसाही का जो है वो गंभीर विषय है, या फिर उस गांव में आपका एजुकेशन की कमी है, तो वहाँ आप जो है समूह के साथ मिलकर के कैसे सामाजिक कार्य करते हैं उस पर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आप MSW कर रहे हैं, तो उसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो 50 है, तो 10-10 का ग्रुप बना दिया जाता है। ज़्यादातर जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज 10-10 का ग्रुप ही बनाता है। उसमें देखेगा कि किसका क्या रुचि है, कोई नशा के ख़िलाफ़, कोई डायन बिसाही के ख़िलाफ़, कोई घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़, इस तरीके से बना दिया जाता है ग्रुप। और ग्रुप क्या करता है कि किसी गांव में गया, और इसमें ज़्यादातर होता है 10 दिन का। तो 10 दिन जो है आपको उस गांव में रहना है, रह करके वहाँ जो है आपको समूह के साथ में सामाजिक कार्य करना है। जो भी टॉपिक आपने चुना है उस टॉपिक के अनुसार फिर उसका भी आपको रिपोर्ट बना करके जमा करना होगा। तो इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। लेकिन देखिए कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है क्या करता है ना कि प्रैक्टिकल आपको कराएगा ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ में नाइंसाफ़ी होगी। आपको तो लगेगा कि भाई प्रैक्टिकल नहीं करा रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब आप फील्ड में उतरेंगे ना, प्रोफेशनली जब आप काम करने उतरेंगे, तो वहाँ पे जो है आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मास्टर डिग्री का ये कोर्स है MSW, तो इसमें वाकई में आपको जो है मास्टर बनना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं भी करा रहा है प्रैक्टिकल, तो आपको बोलना है कि हमको प्रैक्टिकल कराइए, क्योंकि ये कोर्स आप बार बार तो करेंगे ही नहीं, तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। वहीं जो लास्ट जो पेपर होता है MSW सेमेस्टर 1 में अगर हम बात करें तो टोटल 6 विषय होते हैं। 6 विषय में जो सभी विषय है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो छठा पेपर है ये भी आपका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें होता है फील्ड वर्क एंड रूरल कैंप। जैसे कोई गांव मिल गया आपको, कॉलेज जो है क्या करता है कि कोई गांव एक चयन कर लेगा और उस गांव में रहना, खाना पीना टोटल आपको उसी गांव में करना है और उसी परिवेश में करना है। ऐसा भी नहीं है कि आप गए वहाँ एकदम पिकनिक मनाने टाइप का, आपको नहीं करना है।
कई बार तो जो बड़े घरों के लड़के होते हैं वो लोग जब नाम के लिए ये कोर्स करते हैं तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एक उनको एक पिकनिक टाइप का कर देते हैं। 5 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए वो गांव में जाएंगे, अपना तंबू गाड़ेंगे और वहाँ जा कर के वो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएंगे और खाएंगे और बाकी घूमेंगे, फ़ोटोग्राफी करेंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। अगर कॉलेज जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं MSW की, वो ऐसा करता भी है तो आपको मना करना है। फील्ड वर्क और ग्रामीण शिविर, इसका उद्देश्य आपको ये है कि आपको वहाँ जो है जाकर के लोकल प्रशासन से मिलना है। कोई स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, या कोई ऐसा जगह, सार्वजनिक जगह चुनना है आपको, पंचायत भवन हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, वहाँ आपको जाकर के रहना है ग्रुप में। यहाँ भी ग्रुप ही होता है, 5 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप होता है। तो वहाँ जाकर के आपको बिल्कुल एकदम ग्रामीण जीवन जीना है, बिल्कुल ग्रामीण जीवन। वो लोग जो पहनते हैं वही पहनिए, वो लोग जो खाते हैं वही खाइए, वो लोग जैसे अपना उनका जो रूटीन है जीवन का वही करिए। और वहाँ जा कर के कम से कम, इसमें भी जो है 10 दिन का होता है फील्ड वर्क और रूरल कैंप जो है, वो आपका ग्रामीण शिविर इसको कहा जाता है। तो वो आप ये जो है ना, ये जैसे सेमेस्टर 1 का ये एक लास्ट विषय होता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं पे आपकी जो इच्छा है उसकी असल परीक्षा होती है कि क्या वाकई आप जो है सामाजिक सेवा के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, या आपका उद्देश्य जो है सिर्फ किसी भी प्रकार से ये कोर्स को करके निकल जाना है। तो फील्ड वर्क और ग्रामीण शिविर, ये ज़्यादातर कॉलेज जो है ये सब कोर्स ये एक नाम का फॉर्मेलिटी कर देता है कि हाँ ठीक है आपका हो गया, और आपसे थ्योरी एग्ज़ाम लिखवा देगा, प्रैक्टिकल का वो नंबर दे देगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। एक्चुअल में इस चीज़ को आपको जा कर के अनुभव करना है, क्योंकि जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जैसे यूनिसेफ हो गया, आपका WHO हो गया, या फिर जो नेशनल लेवल की जो NGO है, जब आप उसमें जाएंगे, जैसे प्रदान हो गया, फिर आपका ऑक्सफैम इंडिया हो गया, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गया, जब इस तरीके के फाउंडेशन में आप जाएंगे, गूंज हो गया, इस तरीके के जब फाउंडेशन में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में ही वो लोग पूछते हैं। तो वहाँ पे आप जो है कितने पानी में है और आपने कोर्स कैसे किया है वो पता चल जाता है। इसलिए ये सब जो कोर्स है, ये जैसे मान लेते हैं फील्ड वर्क और ग्रामीण शिविर है, तो इसको आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बोल करके ये विषय को कंप्लीट करना है प्रॉपरली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि MSW सेमेस्टर 1 में जो टोटल पेपर है वो कितने हैं। तो टोटल पेपर इसमें 6 है, जिसके बारे में विस्तार से, बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया। उम्मीद है MSW सेमेस्टर 1 के टोटल विषयों के बारे में आपको बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी मिल गई होगी। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि सेमेस्टर 2 में आपको कौन कौन से विषयों को पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जोहार, जय हिंद।